स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल मैंने आपको बताया था टीजीटी का सिलेबस, यूपी टीजीटी का सिलेबस। आज मैं बताने जा रही हूँ यूपी पीजीटी का सिलेबस, क्योंकि दोनों ही सिलेबस जो है ब्रेक डाउन हो चुके हैं और सिलेबस को चेंज कर दिया गया। कल मैंने काफी सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े, इसलिए मैंने सिलेबस को अलग अलग दिया था ताकि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी मैं साथ साथ दे पाऊँ। तो अभी मैं रिप्लाई भी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यूपी पीजीटी का सिलेबस बताने जा रही हूँ और तैयारी का पूरा पैटर्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और मैं बता देती हूँ, मेरा क्योंकि अब देखिएगा सिलेबस आप लोगों के सामने आ चुका है, मैं बैच शुरू कर रही हूँ 20 अगस्त से यूपी टीजीटी और पीजीटी का। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कैसे बैच से ज्वाइन करना है वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जो आपका नया सिलेबस ब्रेकडाउन हुआ है उसमें काफी कुछ चीजें बदल गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ऐड है और जीएसबी ऐड है, ठीक है। अब देखिएगा ये है आपका कला का सिलेबस, क्योंकि पीजीटी में आपका आएगा वेस्टर्न आर्ट भी, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर हो रहा हो तो एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जितनी चीजें हो सकती है उतनी चीजें समझाने की कोशिश करूँ, हर क्वेश्चंस का आंसर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ मैं। चलिए, ये है पहला टॉपिक है इसमें, विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा है, विश्व लिखा हुआ है, ठीक है। विश्व यानी इसमें आपकी इंडियन और वेस्टर्न दोनों आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भारत की और प्लस यूरोप की दोनों ही आ जाएगी। तो विश्व यानी दोनों की ही कलाएं हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। अब जैसे कि अल्टामीरा गुफा है, ठीक है। अब इन्होंने दे दिया है कि कौन कौन सी आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला करनी है। जैसे अल्टामीरा है, स्पेन है, लास्कोस है, कौगुल की गुफा है, भोपाल क्षेत्र है, भीमबेटका। तो भीमबेटका क्योंकि ये भारत की आ गई है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, भारत प्लस यूरोप, मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश है, होशंगाबाद है, ठीक है, मध्य प्रदेश, भित्ति चित्रण की परंपराएं। तो अब इसके बाद आपका यहाँ पर मुझे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के बाद भित्ति चित्रण परंपराएं, ठीक है। आगे देखेंगे शायद हो फ्रेस्को सेको, अजंता सेको, जयपुर। अब इसमें भी विश्व के लेवल की होंगी, तो विश्व के लेवल की, यानी इसमें जो है आपकी भित्ति चित्रण परंपरा भारत प्लस यूरोप दोनों की करनी है, ठीक है। जयपुरी फ्रेस्को टेक्निक है, गोथिक कला है, ठीक है, भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियां। भारतीय लघु चित्रकारी लिखा, ना कि राजस्थानी और बाकी चीजें आपकी लिखी कि राजस्थानी दक्षिणी आपको ये करनी है। इसमें सिर्फ लघु चित्र शैलियां लिख दिया है। लघु चित्र शैली इन द सेंस कि आपकी पाल भी आ जाएगी, आपकी राजस्थानी भी आ जाएगी, आपकी पहाड़ी भी आ जाएगी, आपकी दक्षिणी भी, आपकी मुगल भी, ठीक है। तो इन्होंने दे दिया है प्रमुख उपशैलियां भी, जैसे कि कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है, किशनगढ़ है, भारतीय लघु चित्रकारी करनी है। अब यहाँ से मुगल अकबर, जहांगीर, शाहजहां, पहाड़, कांगड़ा शैली, बसोली शैली आदि, जैसे कि कंपनी स्कूल, पटना स्कूल, बाजेंटाइन चित्रकला, स्टेन ग्लास, पुनरुत्थान कला, चरम पुनरुत्थान कालीन कला, यूरोपीय चित्रकला, ठीक है। तो ये आपको करनी है। मतलब सिलेबस मैं कहूंगी सिलेबस वाकई बहुत अच्छा बनाया है, पहले से काफी बेटर सिलेबस यहाँ से कर दिया गया है। तो सिलेबस देखिएगा, अभी इसमें और भी चीजें हैं, जैसे पहले बहुत ज्यादा था, सिंधु घाटी सभ्यता भी था, मध्यकालीन पूरी कला आ गई, आपकी शास्त्रीय कला पूरी आ गई। तो कहीं भी रिटर्न, जैसे रिटर्न सिलेबस होता है कि इतना सिलेबस आपको करना है, तो वो ज्यादा बेटर होता है। उससे क्या होता है, स्टूडेंट को पता होता है हमें इतनी चीजें पढ़नी, तो इतनी चीजों को हम बड़ा बारीकी से पढ़ेंगे और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अब इसके साथ आपको जीएस भी पढ़ना है, ठीक है, 30 नंबर का वो भी आएगा। तो उसका सिलेबस भी जैसे ही आएगा मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी जीएस की क्लास भी दी जाए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से नवशास्त्रीय कला, स्वच्छंदतावादी चित्रकला, यानी ये आपके आंदोलन है, आंदोलन इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद और उनके प्रसिद्ध कला और चित्रकार, यानी जो ये जितने भी आंदोलन है, ठीक है, इन आंदोलन की कला कैसी थी, क्या शैली थी, किस तरह से कला बनाई गई और इन आंदोलन के कलाकार कौन कौन से थे वो पढ़ना। तो ये लेंथी तो होगा ये वाला चैप्टर आपका, ठीक है। चित्रकार, समकालीन चित्रकार, समकालीन चित्रकला, सॉरी ये दिया हुआ है, चित्रकार नहीं चित्रकला, धाराएं और प्रसिद्ध चित्रकार। तो चित्रकार, समकालीन और साथ साथ चित्रकला कौन कौन सी है, जैसे पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या यहाँ पर करनी है,
रस और सौंदर्य बोध कला में स्थान यहाँ से करना है। तो ये जो है ये मिक्स वाला है। जैसे ज्यादातर तो इसमें आप लोगों ने देखा वेस्टर्न आर्ट है, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। वेस्टर्न आर्ट तो प्योरली आपको करना है, इसमें मुझे नहीं लगता वेस्टर्न आर्ट में इन्होंने बस जो है एक्शन पेंटिंग छोड़ा हुआ है और बाकी ऑप्टिकल आर्ट्स इन्होंने छोड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें छोड़ी हैं, ठीक है, और भी बाकी नकीलवाद वगैरह इन्होंने छोड़ दिए हैं आगे के। तो बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ से मेन सिलेबस में कहूंगी ये इतना ही आता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। जैसे समकालीन चित्रकला में दी धाराएं इसमें दे रखी हैं और प्रसिद्ध चित्रकार, तो बाकी की कुछ बची हुई जो कला है ना आपकी वो इसमें आ जाती है, ठीक है। और ये शास्त्र यहाँ पर क्या है कि सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या, ये काफी लंबा हो जाता है। एस्थेटिक क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। अब एस्थेटिक आपका जो है इंडियन आर्ट में नहीं दिया था, तो वेस्टर्न आर्ट की तुलनात्मक व्याख्या इसमें ज्यादा आएगी क्योंकि आपको करनी है जो व्याख्या इसमें आएगी वो इंडियन आर्ट के साथ ही करनी है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर वो वेस्टर्न आर्ट की इसमें बहुत ज्यादा आने वाली है क्योंकि आता ही इसमें सारा वेस्टर्न का है। रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान क्या है, तो रस और सौंदर्य बोध, ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी है। जैसे मैंने बताया ना इंडियन आर्ट से रिलेटेड करनी, तो वो यहाँ उसका एग्जाम्पल दे रखा है रस। ये आपका सिलेबस है जो कि वेस्टर्न आर्ट का है, यानी पीजीटी के लिए सिलेबस है। तो मैं मानती हूँ इसको देखिएगा बच्चों, तैयारी करने का पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, चाहे टीजीटी वाले स्टूडेंट है यहाँ पर चाहे पीजीटी वाले हैं। तैयारी करने का एक सबसे अच्छा और सटीक पैटर्न होता है, पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि सिलेबस नया है लेकिन ये चैप्टर सब आपके लिए पुराने हैं, आपने पहले से ही पढ़ रखा है, बस थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आप लोगों को बनती है और वो कंफ्यूजन जब तक नहीं निकलेगी समझ लीजिएगा सिलेबस आपको क्लियर नहीं होगा। सिलेबस को यहाँ पर बिठाने की जरूरत है। सिलेबस आपको ऐसा होना चाहिए कि चलते फिरते 24 आवर्स आपके माइंड में होना चाहिए। उसके लिए आपको दोबारा बार बार जो है सिलेबस को देखना ना पड़े। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी, क्योंकि ऐसा नहीं है इनमें से एक जगह से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पूरा पैटर्न बदल चुका है, क्वेश्चन पैटर्न बदल चुका है, मार्किंग पैटर्न बदल चुका है। तो एक तरह से हम लोग कहें तो दोबारा से जैसे चीजें शुरू हुई हैं पेपर पैटर्न के साथ, वो सब कुछ नया है। अब उस नएपन में आपके क्वेश्चंस भी नए हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसमें डिटेल से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डिटेल से प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जरूरी है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो आपको ऐसे पता होना चाहिए, जैसे पूरे सिलेबस से जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे एक एक करके, वो सब ऐसे होने चाहिए कि उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, आपको कोई फिक्र नहीं हो कि वो सब आपको आता है, यानी आपने इतना बारीकी से उसको एनालिसिस किया हो। तो सिलेबस को सिर्फ बारीकी से पढ़ना है। बुक्स मैंने बता दी है, लेकिन हाँ वेस्टर्न आर्ट की बुक्स मैंने नहीं बताई हैं। वेस्टर्न आर्ट की बुक्स के लिए मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें टीजीटी पीजीटी दोनों की ही बुक्स रहेंगी, तो वेट करिएगा। और सिलेबस से रिलेटेड क्लासेस जो है मेरी 20 अगस्त से शुरू हो रही हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो यूट्यूब पर मेरी कल से ही क्लास इंडियन आर्ट की लगने वाली है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।